Hello guys, I am Dr. Pratibha and welcome to VT Biology. So today we are going to start a very new topic, sex determination. बच्चों टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ध्यान से सुनिएगा. इफ आई एम सेइंग सेक्स डिटर्मिनेशन, students, can you tell me the meaning of sex determination or what do you mean by sex determination? चलिए मैं आपको बताती हूँ. देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन में हम स्टडी करते हैं कि कैसे किसी ऑर्गेनिज्म में ये डिसाइड होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होगी वो मेल होगी या फीमेल होगी. ऐसा देखा गया है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट मैकेनिज्म है सेक्स डिटरमाइन होने की. तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की एक नॉन जेनेटिक मेथड की. देखिए कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें सेक्स डिटर्मिनेशन में जेनेटिक्स यानी जीन्स का कोई रोल नहीं होता है. तो फिर ऐसा क्या होता है जिससे सेक्स डिटरमाइन होता है? देखिए आपकी एनसीईआरटी हमें बताती है कि कुछ एनिमल्स जैसे क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स और टर्टल्स में बेबी का सेक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि फर्टिलाइज एग को हमने किस टेम्परेचर पर रखा है. सिमिलरली स्नेल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहां पर इंडिविजुअल अपना सेक्स चेंज कर सकता है. यानी एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और वो बदल बदल कर उसको चेंज करता रहता है. यानी कभी वो फीमेल बन जाता है और कभी मेल. है ना इंटरेस्टिंग. अब बच्चों दूसरा मेथड हम डिस्कस करते हैं वो है जेनेटिक, यानी कि जहां पर जीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन सेक्स डिटर्मिनेशन और उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है हम ह्यूमंस. तो अब बात करते हैं बच्चों ह्यूमन की. तो अब मैं एक यदि ह्यूमन सेल को लूं तो ह्यूमन सेल में हमें पता है कि देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. 23 पेयर्स इट मीन्स टोटल वी कैन से 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा. इसमें से जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई भी रोल नहीं होता है. ठीक है. और इन क्रोमोसोम को हम ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं. अब 22 की बात हमने कर ली तो बचा क्या 23rd पेयर. ठीक है. 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम की है जो सेक्स डिटर्मिनेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसीलिए इस 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं. इतना क्लियर. तो अब बात करते हैं बच्चों ह्यूमन की. तो अब मैं एक यदि ह्यूमन सेल को लूं तो ह्यूमन सेल में हमें पता है कि देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. 23 पेयर्स इट मीन्स टोटल वी कैन से 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा. इसमें से जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई भी रोल नहीं होता है. ठीक है. और इन क्रोमोसोम को हम ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं. अब 22 की बात हमने कर ली तो बचा क्या 23rd पेयर. ठीक है. 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम की है जो सेक्स डिटर्मिनेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसीलिए इस 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं. इतना क्लियर. तो बच्चों हम यदि ह्यूमन मेल की बात करें तो ह्यूमन मेल में 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है XY. एक्स क्रोमोसोम साइज में थोड़ा बड़ा होता है और वाई क्रोमोसोम साइज में थोड़ा छोटा होता है. इसीलिए यहाँ पर जो पेयर बनता है उसे हम मिसमैच पेयर के नाम से भी जानते हैं. ह्यूमन फीमेल की बात करें तो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ है XX, यानी कि दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है तो पेयरिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी. इसलिए इसे परफेक्ट पेयर के नाम से जानते हैं. अब बात करते हैं कि ह्यूमंस में सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है. तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आपकी एनसीईआरटी की ये इमेज. तो देखिए यहाँ पर एक मेल और एक फीमेल है. मेल में 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमें पता है XY होता है और फीमेल में XX. अब बच्चों रिप्रोडक्शन होने के लिए गैमीट्स का बनना ज़रूरी है. तो ध्यान रखिएगा कि मेल के केस में जो गैमीट्स बनते हैं उन्हें हम स्पर्म के नाम से जानते हैं. और दूसरी बात यह है कि गैमेट्स बनते समय हमें पता है कि क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं. तो यानी कि जब मेल के केस में गैमेट्स या स्पर्म्स बनेंगे तो कुछ ऐसे स्पर्म होंगे जिनमें एक्स क्रोमोसोम जाएगा
और कुछ ऐसे स्पर्म होंगे जहाँ पर वाई क्रोमोसोम जाएगा, यानी कि दो तरीके के स्पर्म होंगे मेल के केस में, एक्स क्रोमोसोम वाले, और दूसरे वो जिनमें वाई क्रोमोसोम होगा। वहीं फीमेल की बात करें तो जो एग बनेगा, एग यहाँ पर गैमीट होगा इन केस ऑफ फीमेल, और जो एग बनेगा वो केवल एक ही तरीके के होंगे, वो होंगे एक्स क्रोमोसोम वाले, क्योंकि दोनों ही क्या है यहाँ पर एक्स एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इतना क्लियर। अब होगा बच्चों फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। दो ही पॉसिबिलिटी बनती हैं बच्चों कि ये एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म इस एक्स क्रोमोसोम वाले एग से फ्यूज हो जाए और एक जायगोट बनाए जिसका जीनोटाइप होगा एक्स एक्स। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म एक्स क्रोमोसोम वाले एग से फ्यूज होकर एक जायगोट बनाए जिसका जेनेटिक कंपोजिशन होगा एक्स वाई। अब हमें पता है कि बच्चों कि जो एक्स वाई पेयर है वो किस में होता है, मेल में। तो एक्स वाई वाला जायगोट डिफरेंशिएट होके एक मेल ऑफस्प्रिंग बना देगा, वाइल इन कंट्रास्ट जो एक्स एक्स क्रोमोसोम वाला जायगोट है वो डिफरेंशिएट होके एक फीमेल ऑफस्प्रिंग बनाएगा। इट मीन्स जो ह्यूमंस हैं उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि एग से एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज हो रहा है या वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन इट डिपेंड्स ऑन मेल, ओके, नॉट ऑन द फीमेल। ठीक है, मेल का कौन सा गैमीट फ्यूज होगा, एक्स क्रोमोसोम वाला या वाई क्रोमोसोम वाला, इस पर डिपेंड करता है कि ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या होगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ बच्चों थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाय बाय, थैंक यू।